बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बड़ी धुआंधार किस्म की समाअत हुई है और इस समाअत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा की तरफ से कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि रीसेंट पास में जो जुडिशल साइड पे और इंतज़ामी साइड पे जो जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए, उन फैसलों का ग़ालिबन जस्टिस काजी फ़ाइसा ज़िक्र कर रहे थे और अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछा जा रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अख्तियार को एक्सपेंड किया, यहाँ पर तो सवाल हो रहा है कि क्या पार्लियामेंट जो है ये कानून साजी कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मुदाखलत कर सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हमने फ़ैसले दिए ये हमने किस अख्तियार के तहत दिए। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के इन सवालों का अटॉर्नी जनरल ने क्या जवाब दिया और फिर इन्हीं रिमार्क्स के दौरान चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब को भी मुखातिब किया। वो मुखातिब क्यों किया, तो इस पहले सेशन की समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। 2 घंटे की ये तवील समाअत थी। कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में इस समाअत का जो खुलासा है, जो क्रक्स है, वो आपके सामने हम पेश कर सकें। नाज़रीन, आज जब 11:30 बजे के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल का आगाज़ किया, जिस नुक्ते को उन्होंने फोकस किया, वो था कि आइन के आर्टिकल 191 में जो लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामान का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। अगर पार्लियामान का कानून साजी करने का अख्तियार था, पार्लियामान अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुतल्लिक कोई कानून बनाने का, कोई लेजिस्लेशन करने का अख्तियार रखते थे, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामान का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, सिर्फ लॉ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। ग़ालिबन ये फुल कोर्ट की पहली समाअत में जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जानिब से ये सवाल उठाया गया था। तो अटॉर्नी जनरल ने इस सवाल का ये जवाब दिया कि जो लॉ होता है उसके सोर्सेज 2 होते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक लॉ का सोर्स तो वो है कि पार्लियामान कानून साजी कर सकती है, दूसरा जो कानून का सोर्स है, लॉ का सोर्स है, वो आला अदालतों के फ़ैसले होते हैं जिन्हें कानून तस्वर किया जाता है। तो यहाँ पर जो लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसमें आप पार्लियामान को ना एक्सक्लूड कर सकते हैं और ना ही पार्लियामान को किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से कानून साजी करने से जो है वो रोका गया है। एक तो उन्होंने ये नुक्ता रखा। इसके अलावा नाज़रीन, दौरान समाअत जो है जैसे अतर मिनल्ला साहब ने ये सवाल उठाया, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई और ये एक एकेडमिक किस्म की बड़ी ड्राई किस्म की बहस है। तो आगे चल के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनसे ये सवाल पूछा, बल्कि नकवी साहब ने सबसे पहले सवाल पूछा कि अगर इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 191 के तहत रूल्स बनाने का अख्तियार पार्लियामान का सुप्रीम कोर्ट को देना मकसद नहीं था, तो फिर इस आर्टिकल को यहाँ पे क्यों शामिल किया गया। इसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर पार्लियामान कल को एक लेजिस्लेशन करती है जिसमें ये कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जेल पिटिशन्स पड़ी हैं, जो सज़ाए मौत के कैदी हैं, जो उम्र कैद के कैदी हैं, या जिनको 10 साल 12 साल सज़ा हो चुकी है, इन केसेस को तरजीहात पे लगाया जाए, तो क्या ये पार्लियामान कानून साजी नहीं कर सकती। इस पे अटॉर्नी जनरल भी जवाब ही देने वाले थे। तो नकवी साहब ने दोबारा ये सवाल पूछा कि अगर ये रूल मेकिंग जो पावर है, ये अथॉरिटी अगर पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं देनी थी, तो फिर आर्टिकल 191 क्यों आइन में शामिल किया गया। इन्हें अपने सवाल को नकवी साहब ने दोबारा से दोहरा दिया। अटॉर्नी जनरल साहब ने इसका ये जवाब दिया कि देखें, रूल मेकिंग पावर जो है 1980 के रूल्स में या आर्टिकल 191 जब 1973 के आइन में शामिल किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट को वेस्ट किया गया, कन्फर किया गया, लेकिन इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मशरूत भी किया गया। इससे आगे चल के नाज़रीन, एक और बड़ा अहम सवाल किया इन्होंने जस्टिस नकवी साहब ने कि फिर ये जो कानून बना है इसका आपने रिकॉर्ड जो है वो आप पार्लियामान का रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लेके आए। और फिर आगे चल के उनके इन सवाल के बाद जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब ने एक सवाल उठाया, लेकिन जैसे याह्या फरीदी साहब ने एक ऐसे नुक्ते के ऊपर रिमार्क्स दिए तो ग़ालिबन हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन आज जाके वो नुक्ता जो है वो ये जैसे याह्या फरीदी साहब ने उठाया। याह्या साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में खामियां थीं, सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में, तो इसलिए पार्लियामान की जानिब से ये कानून बनाया गया। लेकिन इशू जो है इस कानून में जिसका आपने जिक्र किया, पार्लियामान की डिबेट में जिक्र किया गया है, वो आर्टिकल 184(3) का था। तो अगर आपने फिर लेजिस्लेशन करनी थी, आप सेक्शन 2 पढ़ लें।
हम मान लेते हैं कि पार्लियामान के पास कानून साजी का अख्तियार है, लेकिन क्या हर चीज़ को ठीक करना पार्लियामान कर सकती है? सेक्शन 2 में तो आर्टिकल 184(3) नहीं बल्कि जितने भी नौयत के केसेस सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनसे मुतल्लिक जो है वो 3 रुकनी कमेटी को तश्कील दिया गया है। आप तो पूरे सिस्टम को, पार्लियामान तो पूरे सिस्टम को जो है वो चेक करना चाहती है, क्या सारी चीज़ों को आप जो है वो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं? या फरीदी साहब ने कहा कि एक छोटी सी अगर किसी जगह पे मुश्किलात थी आप उसका जिक्र करते, आप आर्टिकल 184(3) का जिक्र करते, आप जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 186 उसको कानून में शामिल कर देते, लेकिन आपने तो तमाम चीज़ें इस कानून में डाल दी। क्या पार्लियामेंट को ये देखना चाहिए था, क्या इसकी कोई हद थी या नहीं थी? ये सवाल उठाया। आगे चल के नाज़रीन, आयशा मलिक साहब ने कहा कि अगर ये जो फुल कोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है कि फुल कोर्ट इंतज़ामी साइड के ऊपर चीज़ों को दुरुस्त कर सकती है, फुल कोर्ट का इजलास बुला के जो है वो हम ये सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर सवाल ये है कि जो रूल्स फिर जो मौजूद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के 1980 के रूल्स में, वो तो फुल कोर्ट के हवाले से है कि सिर्फ चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का इजलास है, तो फिर इतनी ज़्यादा बाकी जो तमाम रूल्स हैं इसका मतलब है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो ये कानून बनाने की तो गुंजाइश नहीं थी, तो इस पर मतलब रूल्स बनाने की, कानून बनाने की गुंजाइश भी नहीं थी और बाकी तमाम चीज़ों को इस कानून में शामिल करने की गुंजाइश नहीं थी। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने यह जवाब दिया कि सजाए मौत का केस, तमाम केसेस को आपको प्रायोरिटी पे सुनना है, सिर्फ आर्टिकल 184(3) नहीं, सजाए मौत का केस सुप्रीम कोर्ट में आता है और वो ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उस वक्त समाअत के लिए फ़िक्स किया गया जब उस सजाए मौत का जो मुजरम था, मुलजम था, उसकी फांसी एग्जीक्यूट हो चुकी थी, वो फांसी उसको लग चुकी थी, वो दुनिया से जा चुका था, तब उसका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। काजी फैसल साहब ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि हमने क्या हर चीज़ को देखना है? पार्लियामेंट चाहती है तो जो कानून साजी उसने की उससे आगे भी जा सकते थे, लेकिन पार्लियामेंट ने हमारे ऊपर एतबार किया और कहा कि ये चीज़ें आप खुद कर लें। एक इदारे को दूसरे इदारे की इज़्ज़त करनी चाहिए। पार्लियामेंट ने अगर सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त रखी है तो हमें भी पार्लियामेंट की इज़्ज़त रखनी चाहिए। हो सकता है जो, बल्कि यहाँ पे फिर इजाज़ुल हसन साहब ने सवाल पूछा कि इस कानून के हवाले से वफाकी हुकूमत का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हलफ का जजेस का तकाजा ये है कि आप कानून को फॉलो करें जो पार्लियामान की जानिब से बनाया गया है। काजी फैसल साहब ने कहा कि यहाँ पे बारीक बारीक चीज़ों को देखा जा रहा है कि कमेटी में 3 जजेस बैठेंगे, वो किस केस को देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि कमेटी ने कैसे चलना है, नहीं चलना, ये कमेटी खुद तो जो है इस बात की डिटर्मिनेशन कर लेगी। हमने आपसे अटॉर्नी जनरल साहब कमेटी के मामलात कैसे चलेंगे, उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, इस पर आपसे मामलत नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ आपसे कानून पे मामलत मांग रहे हैं। आप कानून पे बताएं कि कानून अच्छा है, बुरा है, आईनी है, गैर कानूनी है, इस पे हमारी मामलत करें। काजी फैसल साहब ने कहा कि बुनियादी जो सवाल है वो भूल जाते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि दुनिया आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो कानून है उसे मनफी तरीके से हम क्यों देखें, शुरू तो करें, आगे चल के देख लेंगे कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिस पे बात हो सकती है। एक इदारे को दूसरे इदारे से लड़ने की कोशिश ना करें, जब वक्त आएगा तो सब समझ लेंगे। यानी कमेटी जब बरकरार रहेगी तो फिर कमेटी देख लेगी कि मामलात को कैसे चलाना है। छोटी छोटी बातें तो फुल कोर्ट, छोटी छोटी बातें फिर उसमें फुल कोर्ट का मामला आ जाना। तो फिर आगे चल के एक और सवाल भी किया अटॉर्नी जनरल से काजी फैसल साहब ने कि ये जो मास्टर ऑफ रोस्टर है, ये टर्म कहाँ से आई है, किसने इस्तेमाल की, इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई? काजी फैसल साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। काजी फैसल साहब ने कहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर का आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये इंग्लैंड में ये टर्म इस्तेमाल हुई, अमेरिका में इस्तेमाल हुई, क्या ये हमारी अपनी ईजाद है? मुझे नहीं मालूम, किसी वकील ने भी इस टर्म के हवाले से जो है हमारी मामलत नहीं की। और फिर आगे चल के काजी फैसल साहब ने कहा कि हम जो बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम था उसको सराहते हैं, अमेरिका को सराहते हैं, लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारी एक अपनी इस्लामिक तारीख़ है, हिस्ट्री है, उसकी हम बात नहीं करते। इस्लामिक माजी में, इस्लामिक हिस्ट्री में क्या कोई काजी मास्टर ऑफ रोस्टर रहा है? कॉलोनियल सिस्टम को तो सराहते हैं, फिर हमें आज़ादी हासिल करने का क्या मकसद था? फिर तो लोग जो है उस कॉलोनियल सिस्टम में जी रहे थे, खा पी रहे थे, तो फिर आज़ादी हमने क्यों हासिल की? इस्लाम क्या हमारे इस्लाम में हल्की बातें होती हैं? आइन तो जो हमारा आइन है वो शुरू ही जो है वो सीक्रेट ट्रस्ट से होता है, मालिक तो सिर्फ एक ही होता है और वो ऊपर वाली अल्लाह की ज़ात है। यहाँ पे मुनीब अख्तर साहब ने जस्टिस काजी फैसल के रिमार्क्स को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि कानून के बाद ये जो कानून बना है, इसके बाद मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो कौन है? वो तो कमेटी होगी,
मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैंने तो ये जो टर्म इस्तेमाल की मास्टर ऑफ रोस्टर की, ये तो शॉर्ट हैंड के तौर पे इस्तेमाल की। अब ये जो कमेटी बनी है इसमें तो 3 जजेस जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर हो जाएंगे। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने कुछ बात करने की कोशिश की तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप जज्बाती ना हो। काजी फैसल साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इस सवाल का जवाब आप ये भी दे सकते थे कि कमेटी बनने के बाद कोई मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं रहा। मुनीब अख्तर साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाया कि कॉलोनियल और नॉन कॉलोनियल सिस्टम में ना जाएं। अब 3 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के मामलात को कंट्रोल करेंगे। पहले एक जो है वो कंट्रोल किया करता था। मैं 1 मैन की बात नहीं करता, मैं 3 मैन की या 5 मैन की बात नहीं करता, तो फिर ख़त्म करें। फिर ये एक जज को क्यों अख्तियार देना है, 3 जजों को क्यों अख्तियार देना है, फिर फुल कोर्ट को सारा अख्तियार दे दें, क्योंकि आपने तो कानून जो है मुसल्लत किया है। जजेस आते हैं, जजेस चले जाते हैं। तो कमेटी के रुकन की उन्होंने बात की कि जो भी कमेटी के रुकन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो फिर 1 मैन 3 मैन 5 मैन को छोड़ें, फिर ये तमाम अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को दे दें। काजी फैसल साहब ने यहाँ पर फिर जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि ये एक सवाल है जिसका हमने जायज़ा लेना है कि क्या ये कानून अच्छा है, क्या ये कानून बुरा है, क्या ये कानून बरकरार रहेगा, क्या ये कानून बरकरार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी की नीयत पे हम नहीं जा सकते कि ये कानून कैसे बना है। नीयत पे जाने के बजाय हमें कानून को देखना है, कानून की बात करनी है। एक इदारे को दूसरे इदारे से अटॉर्नी जनरल साहब ना लड़ाएं, कदर करें, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है पार्लियामान को सराहा जाए। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि क्योंकि काजी फैसल साहब ने कहा था कि सवाल एक ही है कि क्या ये कानून आईनी है, गैर कानूनी है। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि मेरे एक नहीं 2 सवाल थे, क्योंकि चीफ साहब के मुखातब जो थे वो इजाज़ुल हसन साहब थे। तो इजाज़ुल हसन ने कहा कि मेरा एक नहीं 2 सवाल थे कि क्या पार्लियामान ये कानून साजी कर सकती थी, क्या ये कानून साजी जो है आईनी तरमीम से होनी चाहिए थी या सिंपल लेजिस्लेशन से होना चाहिए थी। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि शुक्रिया अदा किया अपने इजाज़ुल हसन साहब का, आई स्टैंड करेक्टेड, कि आपने 2 सवाल किए थे। और फिर आगे चल के फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालती कार्रवाई के अख्ताम में जो इन्लार्जमेंट के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है, जो अख्तियारात है, उसको मैं कैसे वसी हो सकती है, उनसे मुतल्लिक दलाइल दिए। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो अपना अख्तियार है वो बढ़ा सकती है। यहाँ पर यह बात तो हो रही है ना कि अगर ये कानून बना है तो ये आईनी तरमीम के ज़रिए बना लिया जाता, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से अपने अख्तियार को बढ़ा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं बढ़ा सकती। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि किस तरह से क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 3 रुकनी बेंच बैठा हो और वो अपने अख्तियार को एक्सपेंड कर दे और ऐसी तशरीह करे कि जो आइन में या कानून में ना दी गई हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आर्टिकल 63A का फैसला था उसके बारे में जस्टिस काजी फैसल बात कर रहे थे, क्योंकि आईनी इंटरप्रिटेशन की तशरीह की बात हो रही थी, उसका जिक्र कर रहे थे कि गालिबन नाम उन्होंने किसी के लिए नहीं लिया, केस का नाम भी नहीं लिया, लेकिन आगे चल के एक शिकवा उन्होंने ज़रूर किया कि मैं खामोशी से बैठा था, मुझे खामोश बैठा रहने देते। तो वो आर्टिकल 63A की तशरीह की बात कर रहे थे। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में, वो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ से लिया, क्या एक्सपेंड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने अख्तियार को। और आगे चल के अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) जो है उसमें कोई ममानत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में इनलार्जमेंट की जाए। यहाँ पे काजी फैसल साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब से कि आपको लगता है मेरा सवाल पसंद नहीं आया, एक आईनी इदारे का अख्तियार होता है, आप खुद जो है ऐसा अख्तियार इस्तेमाल करें जिसका वजूद ना हो। अब ये आप खुद के मुखातिब तो अटॉर्नी जनरल हैं, लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई ऐसा अख्तियार इस्तेमाल करें जो आपके पास हो ना, और फिर आगे चल के लेकिन आप वो अख्तियार इस्तेमाल करें, क्योंकि इस्तेमाल हुआ है लेकिन आपने जो है वो मतलब काजी फैसल साहब ने कहा कि असकुत नोटिस की बात नहीं कर रहा अटॉर्नी जनरल साहब से कहा, और ना ही मैं किसी रिव्यू की बात कर रहा हूँ, मैं एक बेंच के फैसले की बात कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा एक बेंच का फैसला है। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि एक चीज़ जो है वो असम्बल करने को आपने डीअसम्बल कर दिया, इस तरह का फैसला दिया, आपने बारीक चीज़ों का जायज़ा लिया, तो हमें शर्मिंदा ना करें। अटॉर्नी जनरल साहब से कहा हमने तो आइन और कानून के मुताबिक मामलात को देखना है, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो चुका, आर्टिकल 184(3) के अख्तियार के तहत पार्लियामेंट नहीं कर सकता, मतलब अख्तियारात को, हमारे अख्तियारात को वसी नहीं कर सकता, लेकिन हम खुद से अपने अख्तियारात को जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये जो असेंबल और डिसअसेंबल की बात की, ये भी वही अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से गालिबन जो है जस्टिस काजी फैसल साहब बात कर रहे थे, उसका इशारा उस तरफ था। आगे उन्होंने कहा कि कौन से अख्तियारात जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं किए। यहाँ ऐसा भी हुआ कि जजेस को जो है वो केसेस सुनने से रोका गया कि आप ये केस नहीं सुन सकते। तो ये गालिबन वही केस था जो तरक्याती फ़ंड के हवाले से था, जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत से जवाब मांगा गया था। गुलजार साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उस केस में काजी फैसल साहब को वो केस सुनने से रोक दिया गया था कि आप इस केस को नहीं सुन सकते। तो नाम लिए बगैर उस केस का भी जिक्र किया कि अदालती फैसले के ज़रिए जो कि अख्तियार नहीं था बेंच का, उसमें मुझे जो है वो उस केस से सुनने से जो है वो रोक दिया गया। आगे चल के काजी फैसल साहब ने कहा कि इतनी बहस सुन चुके हैं, बल्कि यहाँ पे उसका जिक्र भी आता है गालिबन
कि वो जो 20 नंबर हाफिज़ कुरान को देने वाला केस था, जिसमें पहले 3 रुकनी बेंच था, काजी साहब हेड कर रहे थे, उसमें फैसला दिया था कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल ना किया जाए, उसका भी जिक्र हो रहा था कि उस बेंच को निकाल के नया 6 रुकनी बेंच बना के वो फैसला वापस ले लिया गया। गालिबन उसकी तरफ भी इशारा था, लेकिन नाम नहीं लिया। आगे कहा कि इतनी बहस हम सुन चुके हैं, किसी ने बात नहीं की कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा अख्तियार क्या है। और आगे चल के कहा कि अगर इतने हम कानून के मुहाफ़िज़ हैं तो आइन के मुहाफ़िज़ हैं तो आइन के मुहाफ़िज़ बने। और ये वो अटॉर्नी जनरल और दरख्वास्त गुजारों की बात कर रहे थे कि वो जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं तो आइन का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करें। वक्त आ गया है कि मुल्क आगे चले। ये जो अख्तियार अदालतें इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे कंधे पर बंदूकें रख के इसको इस्तेमाल किया गया, हमें इस्तेमाल किया गया। जस्टिस एक अंग्रेज़ जो जज थे, जो गालिबन जो मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस की वो बात कर रहे थे कि उसमें एक अंग्रेज़ जज ने इस्लाम अपने फ़ैसले में इस्लाम के हवाले दिए कि जो सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो तमीज़ुद्दीन केस में फिर वफाकी सतह पे हुआ, उसमें यह कहा गया कि नहीं, इंग्लिस्तान का कानून ही पाकिस्तान में चलेगा, हम गलती करते हैं तो किसी की मजाल नहीं कि हमें हमारी गलती को दुरुस्त करा सके, दूसरा अगर काम करे तो उसकी हम सरजनिश करते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, आप वफाकी हुकूमत के वकील नहीं, आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, किसी के वकील नहीं। अब तो वैसे भी सियासी हुकूमत काजी फैसल साहब ने कहा कि नहीं रही, अब तो निगरान न्यूट्रल हुकूमत है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप जो है वो बात करें, आप अदालत की मामलत करें। आप अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से निशानदेही जो है वो मैं करना चाह रहा था, उन्होंने ये कहा। फिर आगे चल के काजी फैसल साहब ने कहा कि हुकूमत और पार्लियामान में फ़र्क होता है, बहुत अच्छा कानून है, लेकिन जो है वो कहा जा रहा है कि तरीका गलत इस्तेमाल किया गया है। जब हम खुद बैठ के बेंचेस को आगे पीछे कर रहे होते हैं वो ठीक है, और आबिद ज़ुबैरी साहब भी इसकी बात जो है वो नहीं करेंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि मुझे मजबूर कर दिया बात करने पे, इतना भी मुझे मजबूर ना करने बात करने के ऊपर मैं खामोश बैठा था। मंदो खेल साहब ने कहा कि क्या हम खुद रूल्स के अंदर तरमीम करके अपना अख्तियार बढ़ा सकते हैं? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम रूल्स में तरमीम करके अपना अख्तियार सुप्रीम कोर्ट नहीं बढ़ा सकती। तो ये अब तकरीबन कोई आधे घंटा मज़ीद अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल देने हैं, लेकिन क्या वो आधे घंटे में मुकम्मल होंगे, कितने सवालात होंगे? दूसरे सेशन की समाअत का अहवाल फिर अगले वीडियो